अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस फरीहा काशिफ। ये साहिवाल से इनका ताल्लुक है और ये फाउंडर और क्लिनिकल डायरेक्टर हैं एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन सेटअप की, जो कि ABA थेराप्यूटिक सर्विसेज के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके क्लिनिकल सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फरीहा काशिफ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you very much to you, कामरान साहब, एंड वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे कंसीडर किया और जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर एफर्ट्स। आपकी तरह की कोशिश जो जिस तरह से आप करें कि लोगों को अवेयर किया जाए फॉर द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन के बारे में, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जजा दें। सो आपका सवाल है कि एबीए थेरेप्यूटिक सर्विसेज जो है वो बेसिकली है क्या। तो आई थिंक अराउंड 2017 आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द साहिवाल जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की फॉर द स्पेशल नीड किड्स एंड स्पेशली फॉर द ऑटिस्टिक किड्स। एंड इट्स बिन नाउ 5 years मैं सेटअप को रन कर रही हूँ। पहले आई वॉज वर्किंग लाइक हम इसको वेलफेयर के तौर पे लेके चल रहे थे। दैट टाइम आई डोंट हैव माई क्रेडेंशियल्स। तो आपको पता है कि साहिवाल एक छोटा शहर है और यहाँ पर लाइक आई वॉज ट्राइंग कि मैं प्रोफेशनल्स को यहाँ लेके आऊँ लाहौर से, कराची से, जैसे भी पॉसिबल हो सके ताकि वो प्रैक्टिस यहाँ पर अवेलेबल हो। तो आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ लेटर ऑन कि मैंने अपनी सारी जर्नी स्टार्ट की एंड आई गोट माई क्रेडेंशियल्स। तो अभी इस सेटअप को एज ए क्लिनिकल डायरेक्टर में रन कर रही हूँ। जैसे कि आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा, एबीए थेरेप्यूटिक सर्विसेज जो है बेसिकली एक क्लिनिकल सेटअप है जहां पर हम एबीए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेशल नीड किड्स को। इंक्लूड लाइक इसमें हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रेंथ है बिकॉज इट्स वन ऑन वन थेरेपी सिस्टम। लाइक इसमें हमारे पास एक बच्चा और एक इंटरवेंशनिस्ट होता है। तो राइट नाउ माई स्ट्रेंथ इज अराउंड 10 kids और हमारे पास हम 4 टीम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो होता ये है कि हमारे पास लाइक टू 2 years से लेकर आई थिंक अराउंड 9 years तक का एज ग्रुप है जिसमें कि हम उनको क्लिनिकल सर्विसेज में, क्लिनिकल सेटअप में एबीए की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं टू ट्रीट देयर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स, टू ट्रीट देयर सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स। उनकी जितनी भी डेफिशिएंट्स हैं उन पे काम करते हैं। एंड प्लस हम यहाँ पर असेसमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द जितने भी डिलेड माइलस्टोन उसके लिए भी, एंड डेफिनेटली ऑटिज्म के एवेल्यूएशन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये भी बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि आप साहिवाल में किस लोकेशन पे मौजूद हैं। तो इट्स मिड इन द सिटी। साहिवाल इज लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन। तो साहिवाल में नई आबादी मदीना कॉलोनी, ये बिल्कुल एक ही बाजार है पूरे शहर में और इट्स इन द मिड ऑफ द सिटी। तो राइट। मदीना कॉलोनी लाइक एक काफी वेल नोन जगह है। तो हम इन हम्म। द मिड ऑफ द सिटी मदीना कॉलोनी में लोकेटेड है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि शुरू में तो ऑटिस्टिक बच्चों से या ऑटिज्म से आपने शुरू किया, तो अभी आपके पास किन किन चैलेंजेस वाले बच्चे आ रहे हैं? एज ग्रुप तो आपने बता दिया है, और लेकिन चैलेंजेस को थोड़ा मजीद एलैबोरेट करेंगे। जी बिल्कुल। अभी बेसिकली जो फोकस है वो ऑटिज्म पे ही है क्योंकि एक एक नेरेटिव बिल्ड हो गया है कि जो एबीए थेरेपी है ये ऑटिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। तो किड हैव एन ऑटिज्म, इसको एबीए थेरेपी की जरूरत है। अच्छा, ये अपने तौर पर एक अच्छी अवेयरनेस है। लोगों को अल्टीमेटली पता चला कि हम हाउ वी कैन मैनेज द ऑटिज्म बिकॉज आई विल नॉट यूज द वर्ड ट्रीट बिकॉज वी कांट ट्रीट द ऑटिज्म, वी कैन मैनेज द थिंग। एबीए इज द बेस्ट एट लाइक एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल है टू मैनेज द ऑटिज्म। लेकिन इसके साथ साथ एबीए जो है ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। तो जैसे मेरे पास डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं जो कि पूरा इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इसके साथ वो बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं, दे डोंट हैव ऑटिज्म
और वो बच्चे जिनके स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं। तो कुछ ऐसा चीज रहती है कि जैसे आसान अल्फाज में बताऊं तो उनमें कुछ सिम्टम्स शुरू में ऑटिज्म के होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक ऑटिस्टिक। एनवायरमेंट में अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा हम उनको हेल्प आउट करते हैं, मदर्स को ट्रेन करते हैं, तो वो जो उनका लाइक रिस्क होता है ऑटिज्म के लिए या रेड फ्लैग्स होते हैं, वो अर्ली इंटरवेंशन से चले जाते हैं। तो यू कैन से कि वी आर ट्रीटिंग नाउ ऑटिज्म एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेड माइलस्टोन्स एंड डाउन सिंड्रोम प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिसमें कि मॉडरेट लाइक मॉडरेट टू स्वे लेवल की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं उसको। ओके। अच्छा, ये भी बताइएगा थोड़ा सा कि आपने जैसे जिक्र किया कि वन टू वन सेशंस पे ज्यादा आप फोकस कर रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ वन टू वन सेशंस ही होते हैं या किसी टाइम पे ग्रुप सेशंस की भी जरूरत पड़ती है सोशलाइजिंग के लिए या इन चीजों के लिए? तो उसको फिर कैसे करते हैं अगर ग्रुप सेशंस नहीं होते तो? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैंने इससे बताया कि अराउंड 2017 एंड 18 जब मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी और इवन एजुकेशन भी नहीं थी इस चीज की, हमने एक ग्रुप सेटअप भी स्टार्ट किया था। और उसमें ये था कि हमारे पास वो बच्चे थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा थी, और डेफिनेटली हमारे पास 4 और 5 के ग्रुप के, लाइक अगर बच्चे हैं 4 से 5 बच्चे हैं, उनका ग्रुप बना दिया, दे आर डूइंग दैट डिफरेंट एक्टिविटीज। लेकिन जो चीज मैंने फील की, जिस चीज के लिए पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, वो चीज ये होती है कि बच्चे की जितनी भी अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं या उनमें भी अडेप्टिव बिहेवियर्स में आपकी डेली लिविंग स्किल्स आ जाती हैं, और उसके साथ उनके डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, बच्चे रोते हैं, मारते हैं, चीजें फेंकते हैं, चीखते हैं, बात नहीं सुनते, उनको पता नहीं है कि कोई घर पे आ गया है तो हाउ वी हैव टू ट्रीट, और पेशेंस नहीं रहता है। तो ये वो सारे बिहेवियर्स होते हैं जिनको कि आपको एटलीस्ट शुरू में, क्योंकि हर बच्चा स्पेक्ट्रम में डिफरेंट होता है, किसी को 6 माह लगते हैं, 8 माह लगते हैं, साल लगता है, वन ऑन वन में काम करते हुए जितना मैंने बच्चों में इंप्रूवमेंट देखी। देखिए, अगर एक बच्चा मेरे पास 4 घंटे के लिए आता है, आई कांट गिव हिम लाइक, मैं अपने पूरे 4 घंटे उसको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसको अपने 30 मिनट्स दे सकती हूँ इन वन ऑन वन सेट। तो मुझे ये लगा कि रादर देन एक बच्चा मेरे पास 4 घंटे के लिए आए और वो डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज हो, हम कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने सारे स्पेशलिटी बच्चे हैं उनकी, वो एक दूसरे से बेचारे कैसे सीखेंगे? एक बच्चे का डिसऑर्डर है, उसका चैलेंज है हेयरिंग का, और एक बच्चे का चैलेंज है इंटेलेक्चुअली, हाउ दे कैन डू द कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अगर तो मेरे पास न्यूरोटिपिकल बच्चे हों, या और ज्यादा लफ्जों में बताऊं तो वो बच्चे जिनको किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजेस नहीं है, स्कूल गोइंग है, मॉन्टेसरी लेवल के बच्चे हैं, हाँ उनके साथ तो ग्रुप काम करेगा, मेरा स्पेशल नीड बच्चा जो है वो उनसे सीखेगा। लेकिन जो सारे बच्चे स्पेशल नीड्स ही हैं, उनको अगर हम ग्रुप में बिठा भी देंगे, दे विल नॉट इंटरेक्ट। इवन आप 4 ऑटिस्टिक बच्चों को भी साथ बिठा देंगे, बट दे विल डू, दे कांट स्टार्ट द कन्वर्सेशन, दे कांट डू द कम्युनिकेशन। वो एक दूसरे के साथ उनकी इमिटेशन स्किल्स अगर अभी नहीं है, हाउ दे कैन। तो जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, 2 साल से 9 साल तक के जो बच्चे हैं, इनमें स्ट्रेंथ लाइक इनके जो बेसिक डेफिशिट्स होते हैं ना, वो यही होते हैं। वर्बल बिहेवियर के डेफिशिट्स हैं, इमिटेशन स्किल्स के डेफिशिट्स हैं, कम्युनिकेशन के डेफिशिट्स हैं। तो सो बीइंग अ बिहेवियर एनालिस्ट एंड बीइंग अ मदर, व्हाट आई रिकमेंड इज कि बच्चे को वन ऑन वन चाहिए। आप 1 घंटा वन ऑन वन दे दें, और उसमें ये है कि इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर, तो उसमें ये रहता है कि माँ, बच्चा और थेरेपिस्ट। इफ मदर कैन ऑब्जर्व द सेशन, माँ को पास बिठाएं और वो सीखे कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, इट कैन बी मोर बेनिफिशियल देन कि बच्चा मेरे पास 4 घंटे हो और वो ग्रुप में बैठ रहा है। अगर तो मेरे पास कोई भी न्यूरोटिपिकल बच्चा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ग्रुप सेटिंग में, मतलब मैं क्या करवा रही राइट। हूँ। अगर हम सही। सिर्फ फाइन मोटर की एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो उसमें भी वो उसको एंजॉय नहीं करेंगे वैसे। तो दिस इज हम्म। समथिंग। राइट। अच्छा, एक चीज आपने शुरू में भी जिक्र किया था, वो मैं दोबारा से नाज़रीन के लिए पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके सेटअप में डायग्नोसिस या असेसमेंट भी होती है, तो वो जी जी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो असेसमेंट होती है तो वो असेसमेंट कौन करता है,
आप करती हैं, Yeah. यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे सवाल आप करें, आई विल डेफिनेटली से। तो जी, जहां तक एवेल्युएशन की बात है, अगर जैसे मैं, आई एम ऑथोराइज टू डू द बेबी मैथ एंड एबल्स आर, ये दो टूल्स हैं जिनको हम यूज करके बच्चे के स्पीच एंड लैंग्वेज के, यू कैन से कि उनके लैंग्वेज के वर्बल बिहेवियर के जो डिलेड माइलस्टोन्स हैं, हम उनको चेक करते हैं। क्राइटेरियन बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि 18 माह का एक बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज में ये माइलस्टोन अचीव हो जाने चाहिए। 24 मंथ्स पे इतने हो जाने चाहिए, 36 मंथ्स पे इतने हो जाने चाहिए। तो एक सेट क्राइटेरिया है। उस पे हमारा तरीका ये है कि हम इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों असेसमेंट्स करते हैं। इनडायरेक्ट मींस इंटरव्यू बेस्ड होता है, चेकलिस्ट बेस्ड होता है, डेवलप्ड माय ओन चेकलिस्ट एंड इट्स लाइक इंटरव्यू। पेरेंट्स के साथ मेरा इंटरव्यू होता है, कुछ फॉर्म्स मैं उनको दे देती हूँ, दे फिल इन आउट, और उसके बाद 2-3 दिन मैं बच्चे के साथ डायरेक्ट असेसमेंट करके उसको ऑब्जर्व करती हूँ। देन आई मेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट। एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट होती है जिसमें हम ये कहते हैं उनको कि आपका बच्चा, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है और वो इतना पीछे है अपनी डेवलपमेंटल एज से। तो दे कैन सी द डिफरेंस। और बेसिकली जो ज्यादा मुझे जिस चीज से फायदा होता है, दैट इज बीबी मैप। तो वर्बल बिहेवियर के आई यूज बीबी मैप enables और also, and we have a psychologist with us। अगर इसके अलावा हमें रेफर करना पड़ता है फॉर द साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन, या फिर हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ बच्चे की मेडिकल एवेल्युएशन की भी जरूरत है, तो वी हैव लाइक साइकेट्रिस्ट ऑन आवर पैनल। तो यहाँ साहिवाल में डॉक्टर मुंतजिर मेहंदी हैं, डॉक्टर ताहिर शहजाद हैं, हम उनको भी रेफर कर देते हैं। तो अपना मेडिकल वाला जो पार्ट है वो उसको कर लेते हैं, दे लाइक डू द, उनमें अगर उन्होंने उसकी कोई ब्लड सैंपलिंग करवानी होती है वो भी करवा लेते हैं। लेकिन बेसिकली इन बच्चों के साथ जो डेवलपमेंटल असेसमेंट्स हैं वो मैं ही करती हूँ। और उसके बाद मेरे सुपरवाइजर ऑन बोर्ड रहते हैं जो कि बीसीबीए हैं, और हम दोनों मिलके फिर उनको एक ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट देते हैं कि आपकी ये फाइंडिंग्स हैं, दीज आर द रिकमेंडेशन। राइट। तो ये आपने काफी डिटेल से बताया। मैं चाहूंगा कि इसी के साथ कनेक्ट करते हुए अगर आप अपने बारे में भी, आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, और अगर अपनी आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर करें तो ज्यादा व्यूवर्स को समझने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आई एम पेरेंट कम प्रोफेशनल। अराउंड इट वाज 2014 व्हेन आई मूव टू लाहौर। और उस वक्त मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं आती, आई वाज लाइक आई हैव जस्ट हाई स्कूल डिग्री एट दैट टाइम में। बिल्कुल भी, आप मुझे सुन सकते हैं कामरान सर? जी जी जी, आ रही है आवाज। जी जी जी। तो साहिवाल में स्पेशल नीड के लिए तो कोई भी लाइक यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी। तो वहां जाकर और 1-1.5 साल आई ऑब्जर्व कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली घर यहाँ, हस्बैंड यहाँ साहिवाल में, एंड आई वाज स्टेइंग ओवर देयर। तो आई स्टार्टेड टू लर्न कि ठीक है, पढ़ना है तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई स्टार्टेड लाइक, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, एंड आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स। और उसके बाद फिर एबीए के बारे में पता चला, तो दरमियान में जो भी शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल थे, डिप्लोमास अवेलेबल थे। उसके बाद I started my coursework from Florida Institute of Technology in Melbourne। और वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क होता है, इसको कंप्लीट किया। देन आई वाज लाइक, आई बिकम एलिजिबल टू बिकम अ बीसीए, दैट इज ए ग्रेजुएशन लेवल डिग्री। और माशाल्लाह उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। एंड आफ्टर दैट आई एम लाइक नाउ आईबीए। तो इस सारे सिलसिले में लाइक ऑटिज्म के साथ जो मेरे बड़े बेटे हैं, मैं 2 ऑटिस्टिक बच्चों की मदर हूँ। जो मेरे बड़े बेटे हैं इज नाउ 19। तो ऑटिज्म के साथ 19 साल का सफर है। और बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, नाउ 2017 में मैंने एज ए आरबीटी अपना, 2018 में सॉरी, आई गोट माय फर्स्ट क्रेडेंशियल एज ए रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन। 4 साल आरबीटी प्रैक्टिस किया। और उसके बाद इट्स बीन नाउ ईयर, आई एम अ बूट सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट। और उसके साथ ही है कि आई एम इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट एज वेल। और मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे आरबीटी की। आई जस्ट कंप्लीटेड माई 2 बैच।
और उसमें हमारे पास, मेरे पास दुबई से, कवैत से, एंड देन यूएई और फिलिपाइन, यहाँ से लोग थे, पाकिस्तान। बिकॉज लाइक अभी ऐसे लगता है कि जैसे अभी कदम रखा है और जर्नी इज गोइंग ऑन, सीख भी रहे हैं, और कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ काम करते करते जितनी भी मेरी कैपेसिटी है लोगों को अवेयर किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग आपकी कंट्रीब्यूशन भी है और सफ़र भी है। और बिल्कुल ज़रूर लोगों के लिए मोटिवेशनल भी होगा जो सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग सफ़र और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का जिक्र किया, अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा आप मज़ीद बताएंगे कि आपके सेंटर में आपके अलावा और कौन कौन से प्रोफेशनल हैं? एक तो आपने कुछ डॉक्टर साहिबान का जिक्र किया जो कि साइकोलॉजिस्ट एंड जी बिल्कुल बिल्कुल। को आप रेफर या कर लेते so we हैं ऑन have नीड on बेसिस। board, yeah, we have psychiatrist and pediatrician on board, and we have BCBA on board. I myself is BCABA, और on clinical setup like जो कि on site होते हैं, we have psychologist and we have two behavior therapy, those are RBTs। तो उनका यही है कि उनको मैंने ट्रेनिंग भी खुद दी, और उसके बाद जब उन्होंने अपना 40 क्रेडिट आवर्स का कंप्लीट किया, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक 5-6 दिन का एक काम होता है, लाइक एक एक चीज करवाना। बिकॉज और उनका लाइक मास्टर्स रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट दे शुड हैव मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन। लेकिन जो चीज मुझे लगती है और जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन कलेक्ट देम लाइक, आप 1,000 ला के दीवारों पर लगा लें, आप अपने पास रख लें। लेकिन जो जो इट्स लाइक अ स्किल, जैसे एक दर्जी के पास एक स्किल होती है ना, तो मैं उनसे बात करती हूँ, जैसे मेरे पास एमफिल करने के बाद बच्ची आई, मैम इंटर्नशिप करना है। जब उसको मैंने एक न्यूली फ्रेशली ग्रेजुएट बच्ची के साथ बिठाया था, जिसका मैम मैंने तो एमफिल किया है और यहाँ से किया और इतनी वेल नोन यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने कहा भूल जाओ कि तुमने क्या किया। ये एक हुनर है, जिस तरह से एक कारीगर होता है ना, इसको तुमने वैसे सीखना है। हैंड ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन द डिग्रीज। like I am not denying the importance of the education, but yes, इसमें आपकी hands on practice बहुत जरूरी है, because if you don't have the patience, आपके साथ आप में पेशेंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने कब क्या राइट डिसीजन लेना है, स्पेशली बच्चे के साथ, आप एक अच्छे प्रोफेशनल या एक अच्छे थेरेपिस्ट नहीं बन सकते। तो आई एम वेरी लकी, लाइक डे वन से स्टाफ आता रहता है, जाता जाता है, लेकिन जितनी भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मेरी मेरी टीम का हाथ है। दे आर वेरी लाइक वेरी पंक्चुअल, वेरी हार्ड वर्किंग, माशाल्लाह। राइट। अच्छा ये भी बताइए हमें कि आप एज अ सेंटर जब बच्चों पे काम कर रहे होते हैं तो किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए? सबसे लाइक इट डिपेंड्स ऑन देयर आईपी, ऑन देयर एवेल्युएशंस। एक बच्चा है जो मेरे पास आता है, ही कैन ही कैन से द वर्ड्स, 2 और 3 वर्ड्स हैं उसके पास, ठीक है, और बात इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ही है, लेकिन इफ ही इज नॉट टॉयलेट ट्रेन्ड, तो क्या फायदा है? ठीक है, तो मतलब हर बच्चे की एज ग्रुप के साथ मैटर करता है। अगर तो बच्चे की एज ग्रुप अभी 2-2.5 साल है, तो मेरा फोकस उस चीज पे होता है कि मुझे इसकी कम्युनिकेशन पे और लैंग्वेज पे काम करना है, इसकी एटलीस्ट रिसेप्टिव लैंग्वेज पे। तो उसको पता हो लाइक अगर अभी उसके स्पीच माइलस्टोन्स वैसे अचीव नहीं हो रहे, तो उसकी रिसेप्शंस बहुत अच्छी हो और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, अगर उसको कोई बात कही जाए तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इट्स अबाउट 2 to 3 to 4 इयर्स। अब बच्चा अगर 5 साल से बड़ा हो गया है, उस वक्त हम ये देखते हैं कि अब उसमें चेंज जो है वो थोड़ा लेट होगा, बिकॉज ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो अराउंड अब उस तरह से नहीं होगी जो कि एट द एज ऑफ 2 हो रही थी। अब हम मूव करते हैं कि ठीक है, उसको उसको हैंड वॉशिंग, उसकी सेल्फ फीटिंग, उसको टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए, और ये है कि वो मूव कर सके। जैसे कि मुझे ये होता है कि पेरेंट्स उतरते हैं गाड़ी से, तो बच्चे को उठाया तो अंदर लेके आए, तो एक एक और बंदा उसने पीछे से 4 चीजें पकड़ी हुई हैं, कम्मा के सांस फूले हुए हैं। आई यूजुअली मोटिवेट देम कि स्टे नॉट इन योर व्हीकल। बच्चे को बताओ कि इट्स टाइम टू गो, पिक द बैग, अपना बैग पैक ले, अपनी वाटर बोतल ले, और वो खुद से चढ़ के आ। अगर सिर्फ ये सिखाने में मुझे 3 माह भी लग जाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं क्या सीखा है। अच्छा, ये खुद से इसको क्योंकि मेरा जो सेटअप है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं कहती हूँ कि गाड़ी से उतर के
if he's saying you the bye bye and coming by on, this is the achievement, this matters for me. ये वो चीजें कि इनकी जिंदगी में हम इनको ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट बना सकें। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेफिनेटली लाइक एजुकेशन में बहुत आगे जा सकेंगे भी, नो। और पेरेंट्स का, क्योंकि ये एक टू वे है, बच्चे को इम्पोर्टेंट मतलब बच्चे के लिए क्या जरूरी है और पेरेंट्स के लिए कि इसको एक्सेप्ट करें। अगर उनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो सारी जिंदगी ही ऑटिस्टिक रहने वाला है। फरीहा काशिफ के पास आने से या किसी भी और वेल नोन थेरेपिस्ट के पास जाने से ऑटिज्म कहीं गुम नहीं हो जाने वाला। ऑटिज्म विल स्टे विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स लाइफ। इसको स्ट्रेंथ बनाए। मैंने अपने बच्चों के डिसऑर्डर को अपने स्ट्रेंथ बनाया था, ठीक है ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, इसको एंजॉय करें। यू कैन डू मैनी मैनी थिंग्स। तो दिस इज द थिंग कि पेरेंट्स के लिए भी क्या जरूरी है। मुझे ये होता है कि इनको अवेयर किया जाए और इसको एडमिट बहुत मुश्किल होता है। बीइंग अ मदर मैं भी नहीं इस चीज को, क्योंकि पेरेंट्स 8-9 साल तक जब तक उनका बच्चा होता है दे स्टे इन अ डिनायल फेज। 1 घंटे की मीटिंग हुई फिर वो वापस आके कहते हैं नहीं वो मैम मुझे लगता है कि ना इसका ना होम्योपैथिक में इलाज है। अच्छा भी नहीं है। अच्छा अच्छा अब ये लगता है कि इस थेरेपी में इसका इलाज है। तो वो डिनायल फेज में रहते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रहती हैं। वंस दे एक्सेप्ट देयर चाइल्ड इन देयर ओन वे तो एक्सपेक्टेशंस नीचे आती हैं। और आप देखें तो मुझे लगता है कि माँ और बच्चा अब दोनों पैरेलली ग्रूम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, ये एक जिक्र हुआ अभी पहले के, जब आपका स्टाफ होता है वो वेल क्वालिफाइड भी है और उसको इनिशियल ट्रेनिंग भी मिल गई, और एक चीज तो इस चीज का बताइएगा कि उनकी रेगुलर एजुकेशनल अपडेट या ट्रेनिंग्स, नई रिसर्च या नई प्रैक्टिसेस की, उसको कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और दूसरा, जब अपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो उनकी ट्रेनिंग या उनकी गाइडेंस, उनके बच्चों के साथ काम करने को, वो आप कैसे लेके चलते हैं? उनको गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है किसी हद तक? सो व्हेन आई वाज वर्किंग बीइंग अ आरबीटी, जब मैं एज आरबीटी काम कर रही थी तो उस वक्त मेरा ये रहता था कि दैट लाइक मैं दिन में 2 से 3 सेशंस कंडक्ट करती थी। तो वो जो पूरा 1 आवर का या 1.5 आवर का जो एक सेशन होता था, माँ उस सेशन में पूरे सेशन में ऑन डेली बेसिस मेरे साथ रहती थी। तो आई हैव लाइक 3 to 4 मदर्स आई कैन रेफर यू, दे आर नाउ माशाल्लाह दे हैव कंप्लीटेड देयर आरबीटी ट्रेनिंग। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छी प्रोफेशनली भी इस फील्ड को लेके चल सकती हैं। तो डेली बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या ट्रायल्स करवा रहे हैं, क्योंकि होता ये था कि मैं ट्रायल्स ले रही होती थी और जो डाटा कलेक्शन का काम है वो मेरी मदर्स कर रही है। सपोर्ट मी वेरी, उनको समझ आ जाता था कि हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं। बट दैट टाइम आई वाज लाइक वर्किंग विद जस्ट 2 kids। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 10 kids। तो अब ये रहता है लाइक ट्वाइस अ वीक पेरेंट कैन सिट विद मी, कर दूं आप ये पढ़ के आए आप वो पढ़ के आए, यू कैन डू दिस। दे कैन सिट विद मी एंड दे कैन ऑब्जर्व योर किड। उनका अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं उसके साथ हम, और जो जो चीज मैं उनको करवा रही होती है, जैसे लाइक हम उनको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए अगर बच्चे की स्पीच नहीं है तो हम पैक्स करवाते हैं। तो पैक्स के क्या स्टेजेस हैं, हम कौन से स्टेज पे हैं, हम किस तरीके से ट्रायल लेके चलेंगे, तो पूछती इससे क्या होगा इससे क्या होगा। तो उनको मैं ये कहती हूँ कि बस छोटा सा गोल ले, यू कैन मीट इट। सिर्फ ये सोचें कि एक चीज है, दिस इज द स्टेज, इसको ऐसे करवाना है, आई एम शोइंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन, और लास्ट के 10 to 20 मिनट्स अब आप मुझे करके दें। तो मदर्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीखती हैं। आई थिंक दिस इज अ स्पेशल जो हमारा एरिया रूम है इट्स ओपन फॉर द पेरेंट्स। जितना टाइम सेशन होता है मदर्स स्टे इन द सेंटर, उनके एक अलग से वेटिंग रूम है। at a time on daily basis they stay there, like during session they she can jump in, she can see what's going on and she can observe and she can go and sit there। तो इससे ये है कि उनका साथ साथ फिर डेली बेसिस पे, क्योंकि उस सही। रूम में आई सिट बाय माई सेल्फ, दिस इज माई ऑफिस, लेकिन इस ऑफिस में मैं बहुत कम होती हूँ। तो वो 10 बजे से 2 बजे तक मैं उसी ए रूम में रहती हूँ। तो अगर 3 सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं आई एम स्टेइंग ओवर देयर एंड पेरेंट्स कैन ऑब्जर्व, लाइक आप देखें एक रूम में पेरेंट्स बैठे हैं एंड दे कैन सी वेयर आई एम इन द ए रूम। तो ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी पे मैं देख रही होती हूँ, आई स्टे ओवर देयर और फिर मैं भी देख रही हूँ। तो जो मेरा स्टाफ है
उनकी हिम्मत को वाकई सलाम है। एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स और जो ज्यादातर बाहर से आ रहे होते हैं वो जरूर पूछते होंगे आपसे, और हम भी पूछना चाहेंगे कि जो आपके सेंटर की फी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया आप बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को, कि उनको कुछ आइडिया हो सके कि फी स्ट्रक्चर कैसे होता है। या जो fee structure is about like for the assessment charges we have 1,000 consultation charges रखे हैं, जिसमें अराउंड ऑब्जर्वेशन भी आपकी इंक्लूड होती है, और जो फर्स्ट कंसल्टेशन है उसके 1,000 चार्जेस होते हैं। देन आई चार्ज 6,000 फॉर द असेसमेंट, और इसमें आपके 2 से 3 सेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, आपको अवेल्युएट जितना भी मैंने करके देना है, एंड देन आपको एक रिपोर्ट बना के देनी होती है। उस पर मेरे और मेरे सुपरवाइजर जो कि डीसीए हैं, तो हम दोनों के साइन रहते हैं। और उसके बाद लाइक इट्स 2,000 पर सेशन चार्ज। इफ यू आर गोइंग टू टेक 3 सेशन लाइक, तो फिर ये रहता है कि जो पैकेज बनता है फॉर द मंथ, लाइक अगर आप 5 डेज अ वीक सेशन ले रहे हैं 44,000, लेकिन उसमें हम उनको 4,000 प्लस कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स को जो कि डिजर्विंग होते हैं। तो इस वक्त मेरे पास अराउंड 60% जो क्लाइंट्स हैं दे आर नॉट पेइंग फुली। उसमें कंसेशंस रहती हैं उनके साथ, क्योंकि मोस्टली क्योंकि एक छोटा शहर है, दे कांट पे। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, एक टाइम पे आपके सेंटर में सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे हैं, इट कम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपके लाइक इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं और बाकी चीजें हैं। तो दैट्स व्हाई आई वांट, जितना भी मेरी कोशिश होती है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इन सारी चीजों को मीट करें। राइट। अच्छा, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, वो ये कि ये बच्चे या ये पेरेंट्स तो वो हैं जो आपके पास फिजिकली पहुंच सकते हैं, तो जो पेरेंट्स आपके सिटी से दूर हैं वो भी किसी तरह सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं, या उनको कोई बेनिफिट हो सकता है ऑनलाइन, और बिल्कुल। ये सिलसिले इनके या, जी बिल्कुल, ऑनलाइन कंसल्टेशंस मेरी रहती हैं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कामन साहब, आई थिंक आई कैन सी यू, आई कैन हेयर यू। आपको मैं काफी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती हूँ। तो कोविड के बाद से और ड्यूरिंग कोविड ये चीज थी कि जूम पे सेशंस के जरिए ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती थी। और लेकिन जो चीज मैंने किया, आई थिंक इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैंने पूरी आरबीटी की 40 क्रेडिट आवर्स की ट्रेनिंग जो है आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द प्रोफेशनल्स, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ। व्हेन आई लाइक, जब मैंने आरबीटी की ट्रेनिंग ली थी इन 2017, उस वक्त इसकी चार्जेस जो थे वो 45 to 50,000 होते थे। और अभी भी इट्स लाइक इसी के अराउंड है। अगर आप ऑनलाइन भी कंडक्ट करते हैं तो वो 30, 35 और 25 के करीब होते हैं। कुछ लोग इसको कम भी ऑफर करते हैं। बट व्हाट आई डिड, मैंने दो ही, एक उर्दू में है और एक इंग्लिश में है, तो दोनों वर्जन्स में उर्दू लैंग्वेज आई हैव अपलोडेड ऑल द बेसिक्स ऑफ एबी ऑन यूट्यूब। तो पेरेंट्स कैन गो देयर लिसन। उसमें हमने लाइव काफी जैसे जो केसेस थे उनको भी डिस्कस किया, क्या हो सकता है, किस तरह से है, और बिल्कुल एक सादी जुबान में जो कि मेरी जुबान। क्यों राइट। मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे तो प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ना आता था ना कि वो बंदा क्या कहे जा रहा है, बट आई हैव टू डू। So this is the thing which I did कि parents can do and they can learn and they can start the work with their kids. नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम वो लिंक्स लेके अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ताकि Very much. पेरेंट्स कैन उसको अप्रोच कर सकें और उसको देख सकें, सुन सकें, लर्न कर सकें। वो हम इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वीडियो की। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, वो ये है कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं, मशवरा देती हैं कि वो एक सेंटर को सिलेक्ट करते हुए, एक प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हुए कैसे एक अच्छे सेंटर या एक प्रोफेशनल तक पहुंच सकते हैं। या, सो उससे सबसे पहले जो चीज देखने वाली है, डेफिनेटली इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इट्स अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। जो उस सेटअप को रन कर रहा है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अगर एक फाउंडर है या डायरेक्टर है, तो क्या वो इस पे बिजनेस, अगर उसने एक प्रोफेशनल एनालिस्ट वहां जॉब कर रहा है,
उसका अपना काम उस तरह से लेके उसको नहीं, ये इट्स माय एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपने देखा कि ये सेटअप है और इसका ओनर और फाउंडर खुद एक सर्टिफाइड बंदा है, नंबर वन। फिर आप ये देखते हैं कि क्या वो अवेलेबल है। सो माय वर्किंग आवर्स आर लाइक फ्रॉम 10 a.m. to 2 p.m. एंड आई एम फुली अवेलेबल। मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे कैन एक्सेस मी ऑन एवरी सेकंड। जस्ट आई एम जस्ट लाइक उनसे मैं 2 कदम दूर हूँ। दे कैन कम टू मी, दे कैन डिस्कस मी, दे कैन अप्रोच मी। तो आपका जो सर्टिफाइड लाइक जो बिहेवियर एनालिस्ट है या प्रोफेशनल है वो उस साइट पे मौजूद है सारा टाइम के लिए। दिस इज द थिंग। अदर थिंग इज कि स्ट्रेंथ कितनी है, इट शुड बी वन ऑन वन। अगर वहां पर स्ट्रेंथ 10 है तो देयर शुड बी 10 नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स और 10 नंबर ऑफ स्टाफ। इट शुड बी वन ऑन वन। देन वी कैन सी दैट ये वो चीजें हैं जो बीइंग अ मदर भी मैं रेकमेंड करूंगी। देन ये चीजें आपको बेनिफिट दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम इतनी सारी चीजें डिमांड करेंगे ना, फिर हम पेरेंट्स इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि इट विल बी कॉस्टली दैट। ऑब्वियसली। तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि फिर हमने उनको ऑनर भी उसी तरीके से करना है, उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज भी करना राइट। जी, तो इसी एडवाइस और मशवरे के साथ हम अपने इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। मिस फरिया काशिफ, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये है। इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। और थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आई एम ऑल्सो इंशाल्लाह होपिंग टू। नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।